हमी तक रह गया किस्सा हमारा, किसी ने खत नहीं खोला हमारा। पढ़ाई चल रही है ज़िंदगी की, अभी उतरा नहीं बस्ता हमारा। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। ज़िंदगी में हर दिन एक नई परीक्षा है और फिलहाल धनबाद के लवली और फेमस विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। और ये परीक्षाओं का दौर तो बिल्कुल नहीं है, परीक्षा की घड़ी इसलिए है क्योंकि एक बहुत ही बृहद कार्यक्रम होने वाला है और हर व्यक्ति जो इस वक्त BBMKU से जुड़ा हुआ है वो सब भाग दौड़ में हैं। ऐसे में तैयारियां चल रही हैं जब दूसरे दीक्षांत समारोह की, तो BBMKU के PRO सर जो हैं वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, डॉक्टर मुकुंद रविदास सर। आइए जानते हैं और एक नज़र कोशिश रहेगी हमारी कि देखें दीक्षांत समारोह की तैयारियों को बड़े नज़दीक से। जोहार सर। जोहार। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत आभार। एकलौता आपका यह चैनल है जो विश्वविद्यालय की छोटी से छोटी बातों को आम पाठकों तक, आम छात्रों तक ज़रूर पहुंचाते हैं। और इस बार द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मैं कई एक दिन से देख रहा हूं कि प्रत्येक जो हमारे यहाँ बहुत सारे इस कार्यक्रम को लेकर आयोजन समिति के सदस्यों से आप बराबर साक्षात्कार ले रही हैं, उनका फीडबैक ले रही हैं और छात्र छात्राओं की कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप वहां तक पहुंचा रही हैं। तो आपका फिर से द्वितीय इस दीक्षांत समारोह में आज प्रेस वार्ता था और आप लोगों को दोनों का आना, आप लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, स्वागत। सर, सुंदर शब्दों के लिए आपका भी धन्यवाद। सर, पहले तो ये जानना चाहूँगी, बड़ा कार्यक्रम है, बृहद कार्यक्रम, ऐसे में रूटीन जो लाइफ चल रही है यूनिवर्सिटी में, जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं या आप खुद पर्सनली, कैसे चल रहा है सब कुछ? कितना रात हो जा रहा है यहाँ से लौटने में और तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? देखिए, जब व्यक्ति बड़े मिशन पर काम करते हैं जी, तो समय की सीमाएँ टूट जाती है। आमतौर पर जब पढ़ने और पढ़ाने की बात जब चलती है तो हम लोग यहाँ 10:30-11 बजे करीबन सभी शिक्षक आ जाते हैं और पढ़ाने के पश्चात 4:30-4:30 बजे तक यहाँ से हम लोग घर निकल जाते हैं। लेकिन ये 2018 के बाद हमें लगता है कि ये दूसरा जो द्वितीय जो दीक्षांत समारोह है, ये पहला बार जो हुआ था उस समय कोरोना काल था। उस समय लोगों को इतना महसूस नहीं हो पाया था क्योंकि काफ़ी उसमें प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ा, लोग घर में ही रह करके ऑनलाइन के माध्यम के मांग। लेकिन इस बार तो विजुअली सारा कुछ हो रहा है, तो एक एक चीज़ों को जो कमेटी बनाया गया उन सारी कमेटियों से मिल करके फीडबैक लिया जा रहा है कि आपने अपने काम को किस रूप तक पहुँचाया है जी। और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका 7 बज जाता है, 8 बज जाता है, लोग 10-10 बजे रात तक घर पहुंच रहे हैं ताकि जो हमारा यह द्वितीय दीक्षांत समारोह है एक यादगार बन सके। बिल्कुल। सर, आप कितने बजे तक घर लौट पाते हैं? मेरा भी कमोबेश समय का कोई फिक्स नहीं है, कभी 7:30, कभी 8-9 बजे तक मैं भी घर पहुंचता हूं, जैसा जिस तरह का वर्क रहता है। सबसे ज़्यादा चुनौती आपको क्या इस दौरान फील हुआ कि नहीं ये सबसे मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग अपने संस्थान छोड़ करके हम लोग न्यू टाउन हॉल में कर रहे हैं जी। तो थोड़ी सी ये नहीं हो पा रहा है कि वहाँ किस तरह का सेटअप को कैसे, हालांकि प्रशासन की ओर से, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सभी तरह की सावधानियों को बारीकी से सारा चीज़ किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक लगता है कि वहाँ जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत हमारे कितने आगंतुक अतिथि हैं, उनकी बैठने का सारे सीटिंग व्यवस्था ज़रूर है, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, छात्र हैं, बहुत सारे बच्चों का जो नाराज़गी इस बात को लेकर के है कि चूँकि परीक्षा देने के बाद उनके मन में एक रहता है कि दीक्षांत समारोह में हम सम्मानित होंगे, राज्यपाल महोदय आएंगे, बड़े बड़े अतिथि आएंगे, उनके हाथों हम सर्टिफिकेट लेंगे, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है। सीमित लोगों के बीच सर्टिफिकेट PhD और टॉपर्स को दिए जा रहे हैं। बाकी विद्यार्थियों को भी बाद में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कॉलेज के माध्यम से जो दी जाएगी, लेकिन अभी
जब तक हम कार्यक्रम को, चूँकि राज्यपाल महोदय का आगमन है, उनका बहुत सारा प्रोटोकॉल होता है, बिल्कुल। तो इस उनके प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोग जितना तैयारी कर रहे हैं, अपनी ओर से तो लग रहा है कि हम 100% सही हैं, लेकिन फिर भी अंदर से लगता है कि शायद कहीं कुछ कमी रह गई है। सर, मंच संचालन की जिम्मेवारी भी आपके ऊपर है और गवर्नर का कार्यक्रम है। एक तरफ देखा जाए तो आप पीआरओ भी हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हैं, और दूसरी तरफ बच्चों के पसंदीदा शिक्षक भी हैं। तो ये जो 2-3 रोल अभी चल रहा है, ये सब कैसे बैलेंस कर रहे हैं? ये पूरा विश्वविद्यालय परिवार का प्यार है, स्नेह है, और आप जैसा कि जानते हैं कि एनएसएस के माध्यम से और अन्य तमाम कार्यक्रमों में जी। हमेशा से मैं मंच संचालन का काम करता रहा हूं, और इस बार भी लोगों ने मुझ पर एक भरोसा जताया है कि इस बार पीआरओ साहब को ही, जो हमारा दीक्षांत समारोह है, क्यों न उन्हीं को मंच संचालन के लिए दिया जाए। तो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके विश्वास पर, विश्वविद्यालय परिवार के विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा। सर, एक सवाल और रहेगा, क्योंकि आप हिंदी विभाग में भी हैं, जो टॉपर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, या और जिनसे आपकी बात हो रही है, बच्चों का उत्साह जो है इस दीक्षांत समारोह को लेकर कैसा है? लगातार बच्चे हमेशा, ना केवल अपने हमारे हिंदी विभाग के बच्चे जी, चूँकि एनएसएस से भी मैं जुड़ा हूँ, तो तमाम विभाग के बच्चे भी हमारे कांटेक्ट में हैं, और सारे बच्चे, कभी सुबह में सो के नहीं उठता और वहाँ मेरा फ़ोन घनघनाना शुरू हो जाता है, सर कैसे आएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे हमारा ड्रेसअप होगा, और किस तरह से हमें वहाँ जाना चाहिए स्टेज तक, हमें किस रूप में खड़ा होना चाहिए, सारी चीज़ों को वो हमसे पूछताछ करते हैं। एक तरह से उनके अंदर जो उत्साह है, शायद कुछ दूसरे पर्व त्यौहार होता है उसको लेकर के इतना उत्साह नहीं होगा, लेकिन ये शैक्षणिक जो उत्साह है उनके मन में, ये बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह के सोच रखते हैं। तो सर, एक सवाल जो है वो पर्सनल होगा। आप किसी दीक्षांत समारोह में अगर सम्मिलित हुए हैं, कैसा अनुभव था वो? मैं जब पीएचडी किया था जी, तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय से आज भारत की सर्वोच्च पद पर वो पदासीन हैं जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनके हाथों में अपना पीएचडी का अवार्ड लिया था। वाह। जब दीक्षांत समारोह था, उनकी तस्वीर आज भी मैं देखता हूं तो बड़ा अपने आप को गौरव महसूस करता हूं कि आज वही चीज़ मैं उस समय एक विद्यार्थी के रूप में था, और एक आज मैं शिक्षक के रूप में उस मंच पर रहूँगा। इसकी अनुभूति चाह करके अभी भी मन में बड़ा गुदगुदी होती है, खुशी होती है, आनंद होती है। सर, अंतिम सवाल है, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी आपको सुन रहे हैं? बच्चों को सिर्फ यही कहेंगे कि वर्तमान समय में जो मोबाइल छोटा सा चीज़ है, वो जी, जो अपने पॉकेट में आप पूरी दुनिया को लेके घूम रहे हैं, उस पॉकेट में आपकी दुनिया की तमाम चीज़ें हैं। उससे आप अपने जीवन को संवारने के लिए क्या क्या चीज़ उससे ले सकते हैं, उसका सहयोग करिए, उसका दुरुपयोग नहीं करें। वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ कि सदुपयोग की जगह मोबाइल का आज दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं बच्चों से कहूँगा कि मोबाइल से आप थोड़ा सा दूरी बनाएं और किताबों से जुड़े। जी, वर्तमान समय में मैं बच्चों को देख रहा हूँ कि किताबों से काफ़ी दूरियां बना ले रहे हैं, किताबों को वो पढ़ते नहीं हैं, और जब तक किताबों को वो नहीं पढ़ेंगे तब तक मौलिक ज्ञान उनके अंदर नहीं हो पाएगी। धन्यवाद सर।